हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यूनिट 6 क्लास 10 मैथ्स के पार्ट 2 में जो क्वेश्चन थे, इससे पहले हम पार्ट 1 करवा चुके हैं। उस पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आज हम ये आपके लिए पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले पार्ट 1 जो आपका यूनिट 6 का था, उसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं 2 पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ओके, इसलिए गैस पेपर के जो हमने क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को रेगुलर लगाते रहें ताकि आप भी इन बच्चों की तरह परफॉर्म कर पाएं। ये 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमारे ये टॉपर स्टूडेंट हैं। अब आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है ताकि आपके भी मार्क्स फुल में फुल आ सके। देखिए, इनमें तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है इनको। ठीक है, क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का ही अगर हम बात करें दूसरा नाम, तो बेसिक प्रोपोर्शनल का दूसरा नाम हमने बताया था कल, थेइस थ्योरम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेइस थ्योरम। ये आपको बुक में मिल जाएगी, इसलिए डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी थेइस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट पूछता है वो हमसे एग्जाम में। इसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें, तो सेकंड में हमें क्या बताना है? राइट द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स, ये भी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.2। ये आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.1 है। इसके बाद सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये भी पूछता है। ये 3 क्वेश्चन आपके थ्योरी से बन जाएंगे। इनमें आपको थ्योरी, इनकी स्टेटमेंट जो भी है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्या लिखना है? क्राइटेरिया लिखना है। सिमिलरिटी ट्राइंगल के क्या लिखने हैं? क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी ट्राइंगल के अगर क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, तो पहला तो यही है, एंगल्स आर इक्वल। दूसरा है साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि साइड के जो रेशियो है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहाँ आपको ये दोनों स्टेटमेंट, थ्योरम आपकी 6.1 है और ये आपकी थ्योरम नंबर 6.2 है। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। इन्हें आपको एक तो कंप्लीट करना है। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इससे पहले पार्ट 1 वाला जो वीडियो, उसे जरूर देख लें ताकि ये समझ में आए कि इसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। फिगर पहले से गिवन है, तो हमने यहां लिखा इन फिगर, शॉर्ट में लिख देते हैं। इन फिगर क्या क्या गिवन है? तो DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, ये आपको गिवन है। फिगर में उनने ये कह दिया कि ये आपके इक्वल हैं, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल हैं। गिवन के बाद अपन आते हैं किस पर? टू प्रूव पर। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? शो क्या करना है हमें कि EF किसके पैरेलल है? QR के। तो EF पैरेलल QR। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है क्या? प्रूफ। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने सिखाया था कि हम कैसे ट्राइंगल को ढूंढें। ऐसे में डायरेक्ट समझ में नहीं आ पाता है कि किस ट्राइंगल को लेना है, कैसे लेना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने पार्ट 1, इससे पहले जो वीडियो बनाया है, उसमें ये बताया था कि हम कैसे करके ढूंढें। तो देखो, उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहां हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। उसने हमें गिवन में क्या दिया है? DE किसके पैरेलल है? OQ के पैरेलल है। अब DE OQ के पैरेलल है, तो कैसे करें? तो देखो, यहां से हम निकालेंगे ट्राइंगल अपना, DE पैरेलल OQ। DE ढूंढेंगे कहां है? ये रहा आपका DE। फिर OQ ढूंढेंगे कहां पर है? तो ये रहा आपका OQ। इन दोनों को ज्वाइन करो, तो एक तो ये लाइन ज्वाइन करेगी और एक
ये लाइन ज्वाइन करेगी। ओके, क्या बनेगा यहां? तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल मिल गया हमें, कौन सा मिला? POQ। इन ट्राइंगल POQ, POQ में क्या है? DE पैरेलल OQ। ये गिवन है हमें कि ये पैरेलल है। अब ये भी बताया था कि जब ये पैरेलल गिवन हो तो हम कौन सा लगाते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं, BPT लगाते हैं। और अगर साइड के रेशियो हमें गिवन मिल जाए तो हम कन्वर्स ऑफ BPT लगाते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे? Y BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होता है? साइड के रेशियो इनके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से देखेंगे क्या होगा? PE अपॉन EQ, साइड के रेशियो PE अपॉन EQ इजिकल टू क्या है? PD अपॉन DO। हो गया। अगर साइड पैरेलल हैं, हमें ट्राइंगल में ये दो लाइनें जो मिली, एक ये ED और एक ये मिली आपकी OQ, दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये पैरेलल हैं तो इनके साइड के रेशियो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा PE अपॉन आ गया EQ और PD अपॉन में कितना आ गया? DO। इसे मान लिया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में फिर देखेंगे तो अब उसने हमें कहा है कि DF किसके पैरेलल है? OR के पैरेलल है। DF किसके पैरेलल है? OR के पैरेलल है। देखते हैं DF कहां है। तो DF, ये रहा आपका DF, कलर इसका दूसरा ले लें। DF ये रहा, किसके पैरेलल है? OR के। तो OR ये रहा, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। मिल गया ट्राइंगल। DF और OR ये पैरेलल देखिए तो हमने देखा इनके अकॉर्डिंग ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां? कौन से ट्राइंगल मिल गया हमको? इन ट्राइंगल POR। तो इन ट्राइंगल POR में क्या है? DF पैरेलल है किसके? OR के। गिवन है अपने पास, और जब हमने बताया था कि ये हमें गिवन में मिल जाए कि पैरेलल है तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर दो? Y BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इनके साइड के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। तो PF अपॉन FR इक्वल में क्या होगा? PD अपॉन DO। ये कौन सा हो गया? सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से हमने देखा PD अपॉन DO के इक्वल, ये आ गया PD अपॉन DO के इक्वल में आ रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? PD अपॉन DO के इक्वल में आ रहा है। तो फिर ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। फिर देखो ये किसके इक्वल है? PD अपॉन DO के इक्वल है ये, और इधर भी हमने देखा PD अपॉन DO के इक्वल। ये है दोनों ही PD अपॉन DO के इक्वल हैं। तो फिर ये साइड है भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो PE अपॉन EQ इक्वल में क्या आ गया? PF अपॉन FR आ गया। ठीक है, अब हमें टारगेट में क्या था? EF और QR। तो हम यहां से देखेंगे कि EF और QR कौन सा है, कहां मिलेगा हमें EF और QR। देखो EF ये रहा आपका और QR ये रहा।
एक लाइन ये बन गई और एक लाइन ये बन गई। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया है कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर कहां से आया, तो प्रूव्ड एबव। ये हम पीछे ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या हुआ, पी ई अपॉन ई क्यू आ गया और पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। मतलब साइड के रेशियो कैसे बता दिए अपन ने, इक्वल बता दिए, पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। साइड के रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो हमने बताया था कि जब भी साइड के रेशियो इक्वल हैं तो वहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बीपीटी से हम ये कहते हैं कि ये साइड के रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। पैरेलल गिवन है तो साइड के रेशियो इक्वल बताते हैं, और जब अपन को साइड के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल कहने के लिए कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, तो वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हमें शो करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उनने हमसे कहा एबीसीडी ये ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बनाया। फिर आगे कह रहा है ए बी पैरेलल डीसी। ट्रेपेजियम में ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसके नाम दे दिए। अब इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इसके डायगोनल ड्रॉ किए। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, तो हमने ओ पर इन्हें इंटरसेक्ट करा दिया। अब हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ बी इजिकल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो जो गिवन है उसे लिखा, क्या गिवन है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन है। उसके बाद क्या गिवन था कि ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम वेयर ए बी पैरेलल डीसी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इतना ही अपने पास गिवन है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ओ पर। अब सेकेंड पॉइंट तो क्या लिखते हैं अपन, टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना था, ओ ए अपॉन ओ बी इजिकल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो ओ ए अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक ईएफ एक लाइन ड्रॉ की जो कि डीसी और एबी के पैरेलल है। वैसे भी एक के पैरेलल कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। ईएफ किसके पैरेलल है, डीसी के, तो ऑटोमेटिक एबी के भी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि डीसी और एबी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की ईएफ जो एबी और डीसी के पैरेलल है। तो यहां लिखा लेट अस ड्रॉ ए लाइन ईएफ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, ओ से। कंस्ट्रक्शन के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो बनाते हैं उसमें बनाते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, तो प्रूफ के लिए हम ये देखेंगे कि टारगेट क्या है अपना। हमें क्या टारगेट करना है, ओ ए अपॉन ओ बी। देखेंगे ओ ए अपॉन ओ बी कहां मिलेगा। देखो ओ ए, ये लाइन ओ ए और फिर ये लाइन ओ ए के अपॉन में ओ बी तो नहीं आया, ओ ए अपॉन ओ सी लेना पड़ेगा, ये वाला। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें ये वाला ट्रायंगल मिल गया। इस साइड वाला ले लेंगे, उधर वाला भी अपन ने छोड़ दिया, इसी वाले से लेके कर देंगे। एक ही साइड लेके चलेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल करके तब हम इन्हें इक्वल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो प्रूफ में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी ई एफ पैरेलल डी सी। कंस्ट्रक्शन में दिखा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाया है अपन ने कि ई एफ जो है वो डी सी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल। तो हमने बता दिया ई एफ जो है वो किसके, इस ट्राइंगल में ई एफ नहीं ई ओ, ई ओ
पैरेलल डीसी। ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के। क्यों? क्योंकि ईएफ अगर पैरेलल हो सकती है तो उसका हाफ कर दिया हमने, कट कर दिया, तब भी वो उसके क्या होगी? पैरेलल होगी। एक लाइन इतनी बड़ी पैरेलल बता दें और इतनी बड़ी हो, अब हम ये इसका इतने पार्ट की बात करें तब भी क्या रहेगी? पैरेलल ही रहेगी। तो हमने बता दिया ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। और जब पैरेलल होता है तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? वाई बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनके साइड के रेशियो आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो यहां देखेंगे ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। यहां हमने किया ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। इधर वाली साइड क्या होगी? ए ई अपॉन ई डी। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। अब हमें क्या लेके आना है? ए ओ सी। अब ओ बी और ओ डी की बात चलेगी। तो ओ बी और ओ डी हमें कहां मिल रहा है? तो ओ डी ये रहा, ओ बी ये रहा। तो फिर ट्राइंगल कौन सा बना लिया? ये वाला। ये साइड तो लेके ही चलना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल करके इन दोनों को इक्वल कर पाएंगे। नहीं पता चली एक इस साइड वाला ले लिया ट्राइंगल, एक इस साइड वाला, तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस साइड ए ई अपॉन ई डी आ जाएगा, इस साइड बी एफ अपॉन एफ सी आ जाएगा, इक्वल कैसे करें? तो इसलिए अपन इस चक्कर में ना पड़ते हुए ये साइड तो लेके ही चलना, ये बात मान के चलना बस। फिर उसके बाद जो प्रूव करना है उस वाली साइड को ले लिया। हर बार इस साइड को आप लेके चलेंगे। तो इस ट्राइंगल में भी देखो इसको लिया, रेड लिया था, तब भी हमने इसको लिया था। तो अब यहां क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए डी बी, ए डी बी। ए डी बी में क्या है? ईओ किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। जब पैरेलल मिल गया तो बिना सोचे समझे लगा दो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या होगा? यहां साइड के रेशियो इक्वल होने हैं, तो साइड के रेशियो किस पॉइंट से मिल रहे हैं हमें ये देखना है, किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है? इस ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो हमें पॉइंट कहां से लेने पड़ेंगे? डी से, क्योंकि यहां से लेंगे तो इस पे कट है, बट इधर कुछ नहीं है। बी से लेंगे तो इस पे कुछ नहीं, तो डी से ले रहे हैं। डी ई अपॉन डी से उठाएंगे तो डी ई अपॉन ई ए इजकल टू डी ओ अपॉन, देखो डी ई अपॉन ई ए, डी ओ अपॉन ओ बी। ये हो गया आपका। अभी नहीं, अब इनको सेम करना है। ए ई अपॉन ई डी है तो इसको दोनों को रिवर्स कर देंगे। ए ई अपॉन ई डी इजकल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसे हमने क्या ले लिया? सेकंड, रिवर्स कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे ये वाली साइड इनकी इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो हमें क्या प्रूव करना है? ओ ए। तो इसको सीधा लिखे ले रहे हैं, ओ ए अपॉन ओ सी। ऐसे इसको लिख दो ओ बी अपॉन ओ डी। ट्रांसपोज कर देते हैं इसका, तो ओ ए, ओ बी कहाँ जाएगा? इधर, और ओ सी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन ओ डी। यही प्रूव करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है? इन फिगर ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ सी ओ डी, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी। इस टाइप का एक और है, कोशिश करना ये हो जाए, कर लेना, एग्जाम्पल है ये। नहीं आए तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। इसमें कह रहा है पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। देखो, गिवन
इन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर। टू प्रूव के बाद आते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है? देखो, गिवन है अपने पास पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। तो पी क्यू ये रहा, आर एस ये रहा। ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो इसका मतलब अगर इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। देखो जेड की शेप आ गई, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे अपन? अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल पी ओ पी क्यू आर, पी क्यू यहां लिख देंगे पैरेलल किसके? आर एस के। तो एंगल पी क्यू आर पूरा ही ले लो, पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर इसके इक्वल है। तो एस आर क्यू। कैसे इक्वल है? तो कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हैं। अब यहां से देखेंगे कि पी क्यू आर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे पी क्यू ओ, तो इसे शॉर्ट कर दिया। पी क्यू आर की जगह हम इसे लिख दिया पी क्यू ओ, और एस आर क्यू की जगह पे एस आर ओ। जब ये होगा तो ये दोनों भी होंगे। बस इतना याद रखना, जो एंगल लेते हैं उसे हमेशा मिड में लिया जाता है, बीच में लिया जाता है। ये वाला एंगल ले रहे हो तो देखो बीच में लिया है, ये वाला एंगल आर पे ले रहे थे तो हमने बीच में लिया है। ठीक है, सेम वही कंडीशन इस साइड लागू होगी जो अपन ने इधर किया, वही उस साइड कर देना है। क्या होगा? ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये लाइन क्या करेगी? अल्टरनेट एंगल बना देगी। तो ये दोनों भी एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो पहला एंगल क्या है? क्यू पी एस। एंगल क्यू पी एस इक्वल टू, ये वाला लेना है तो आर एस पी, आर एस पी। तो क्यू पी एस की जगह पे क्या लिख देंगे? क्यू पी ओ, क्यू पी ओ शॉर्ट कर दिया इसको। इसको लिया क्या लिख सकते हैं? आर एस ओ। क्यों लिख सकते हैं समझो। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो क्यू पी एस पूरा, तब भी वही एंगल बन रहा है। और इसे हम ऐसे भी लिख दें क्यू पी ओ, तब भी वही एंगल बन रहा है। हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो यहां तक ये एंगल कट मारना पड़ेगा ओ पे, इसलिए हमने इसे शॉर्ट मारा। अब ये भी कैसे हुआ? कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। एंड नेक्स्ट देखेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? जब क्रॉस लग रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां क्या लिखोगे आप? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल, पी ओ क्यू किसके इक्वल है? आर ओ एस के। ये दोनों कैसे इक्वल हुए? तो इन्हें अपन बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर अब हम ये देखें तो पी क्यू आर और एस आर क्यू, पी क्यू आर एस आर क्यू कौन सा आया? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। फिर हमने दिखाया नेक्स्ट में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, फिर हमने दिखाया ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और तीनों इक्वल हैं तो इस ये ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। ट्राइंगल पी ओ क्यू
सिमिलर होगा ट्राइंगल SOR के। कैसे होगा? Y AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था मैं। एक क्वेश्चन वो छूटा है, उसे कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बताना, उसे फिर अपन करवाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। इनमें से ही आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। क्लियर?